रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और भयंकर हो सकती है क्योंकि अब इस महायुद्ध में एक और नए किरदार की एंट्री हुई। इन तमाम खबरों के साथ ही आपको दिखाएंगे ताबड़तोड़ 50। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है क्योंकि अब इस महायुद्ध में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। लेकिन साथ ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टोक्यो जापान की, जहां पर प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया है और इस संबोधन के बीच उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। साथ ही साथ बताया किस तरह से मेक इन इंडिया की जो धूम है वो पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है और साथ ही इसके अलावा खादी के ग्लोबल विस्तार की भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। साथ ही उन्होंने उन तमाम बातों का भी जिक्र किया जिसके जरिए उन्होंने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को एक बड़ा मजबूत संदेश दिया। और इसी के साथ ही आइए शुरुआत करते हैं जापान की राजधानी टोक्यो में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हीं की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे। पीएम मोदी टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। पीएम मोदी जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो में उद्योग जगत के बड़े अधिकारियों से मिले। 21 जून को मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर में पीएम मोदी शामिल होंगे। योग शिविर में 170 देश हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चीन के बहाने रूस को चेतावनी, कहा रूस को चुकानी होगी बड़ी कीमत। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सबसे बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आगे की सुनवाई पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका डाली, ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे वाली जगह पूजा की मांग। राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिशों ने मौसम का मिजाज बदला, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बारिश की वजह से जाम में फंसी गाड़ियां। दिल्ली कैंट में बारिश के बीच तेज हवा से कई इलाकों में पेड़ गिरे। दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम का विमानों पर असर, 40 फ्लाइट्स की उड़ान और 18 विमानों की लैंडिंग कैंसिल। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में भी तेज बारिश के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली लोगों को। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगह जलभराव, बस में घुसा पानी। असम के पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाढ़ से जानवरों के बचाव के लिए 6 ऊंचाई वाली जगहों का निर्माण किया गया। हरिद्वार में तेज आंधी में पेड़ गिरने से युवक की मौके पर मौत। झारखंड के गढ़वा में बारिश और तूफान से गिरे पेड़ और बांस चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। असम में भीषण बाढ़ पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा रेलवे रोड कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है, हम जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई के गोली इलाके में एक स्कूल के 3रे फ्लोर पर आग लगी, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के वल्लारपुर पेपर मिल में आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ठाणे के मानपाड़ा इलाके के कोठारी कंपाउंड की गोदाम में आग लगी, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कई इलाकों की बिजली सप्लाई ठप, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके के टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो आया सामने। नोएडा के निठारी में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जोधपुर में फिल्टर प्लांट्स पर पुलिस का पहरा, पानी की बर्बादी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हथियारों के साथ 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, एक सरपंच हत्या में शामिल होने का आरोप है। झारखंड के दुमका में लड़की को पीटने के मामले में आरोपी नाबालिग लड़का गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी के एटा में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के कानपुर में शराब के लिए रंगदारी नहीं देने पर युवक की पिटाई, पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। बिहार के नालंदा में मोबाइल नंबर मांगने पर महिला ने मनचले को पकड़कर पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शराब के नशे में पटरी पर खड़े हुए शख्स को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया गया। आगरा के गांव में ट्रैक्टर को लोगों के पीछे दौड़ने का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने अपनी ओर से दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
महाराष्ट्र के पंढरपुर मोहोल रोड पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायलों की हालत नाजुक। कर्नाटक के चिकबल्लपुरम में श्रीनिवास सागर डैम से गिरने पर एक युवक जख्मी हुआ। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक जमीर खान ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ उदाहरण पेश किया। दलित समुदाय के स्वामी नारायण को पहले खाना खिलाया और फिर वही चबाया हुआ खाना खुद खाया। बिहार के पूर्णिया में ओवरब्रिज पर ट्रक पलटने से वहां हादसा हुआ, मौके पर 8 लोगों की मौत। बिहार के बढ़िया में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कोविड से पहले रुकने वाली ट्रेनों को दोबारा रोकने की मांग। 25 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट, कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हुई। राजस्थान के बीकानेर में अवैध संबंधों के शक में दलित युवक की हत्या पर राजनीति। बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर लच्चर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। दमन में पैरासीलिंग करने के दौरान हादसा हुआ, आसमान से जमीन पर गिरे 3 लोग, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लद्दाख की जांस्कर नदी पर दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग का उद्घाटन हुआ। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। एसपी नेता आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली। 20 मई को जमानत पर जेल से रिहा हुए थे। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों को गिराए जाने की आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की, कहा ऐसा करने से सरकार को रोका जाए। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना पर 27 मई को सर्वदलीय बैठक होगी। सीएम नीतीश बोले, सभी दलों से राय लेने के बाद निर्णय लूंगा। पटियाला में भारी सुरक्षा के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का मेडिकल चेकअप कराया गया। रोड रेज मामले में 1 साल की जेल हुई है। बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। 8 जून को होगी सुनवाई। कोर्ट ने 27 मई को पेश होने को कहा है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा। बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, पुलिस हर्जाना भरे या माफी मांगे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत ने सिखों को मॉडर्न लाइसेंस हथियार रखने की सलाह दी। कहा, नौजवानों को शस्त्र विद्या सीखने की जरूरत है। जहां भी नजर जाएगी यहां पर सिर्फ विनाश नजर आएगा। दो महीने बाद भी बूचा में जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी। आम लोग हथियार उठा रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं कि जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन के खिलाफ जब से पुतिन ने जंग का ऐलान किया है तब से वो सार्वजनिक जगहों पर बहुत ही कम नजर आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड के दौरान पुतिन दिखे थे। पुतिन के बीमार होने की अटकलों के बीच पश्चिमी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया है कि पुतिन मौत के खौफ से अज्ञातवास में चले गए हैं। क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन सबसे अलग हो गए हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन बंकर में छिप गए हैं? क्या पुतिन के खाने पीने में जहर चेक करती है टीम? क्या पुतिन को मौत का खौफ सता रहा है? ब्रिटेन के अखबार द सन में छपी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन अपने भरोसेमंद से दूर अलग थलग एक बंकर में छिप गए हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर देंगे। द सन अखबार ने दावा किया कि पुतिन को इस बात की आशंका है कि उनके करीबी उनकी हत्या कर सकते हैं। इसी आशंका की वजह से पुतिन ने खुद को एक अलग आइसोलेशन में रख लिया है।
ब्रिटेन के अखबार द सन में लिखा गया है कि हजारों रूसी सैनिकों को यूक्रेन के युद्ध में झोंकने वाले रूसी राष्ट्रपति फ्रंट फुट पर रहने के बजाय अंडरग्राउंड हो चुके हैं, अपने भरोसेमंद साथियों और सलाहकारों से भी दूर हो गए हैं। पुतिन को इस बात का खौफ सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर देंगे। अखबार के दावे के मुताबिक पुतिन को इस बात का डर है कि यूक्रेन पर हमले के उनके फैसले की वजह से उनके कट्टर समर्थक भी उन पर अविश्वास करने लगे हैं। द सन अखबार का दावा है कि रोज पुतिन के खाने में जहर की जांच की जाती है। सिर्फ करीबी सिक्योरिटी गार्ड ही उनके करीब जा सकते हैं। जहरीले पदार्थों से बचने के लिए पुतिन ने स्पेशल दस्तानों का ऑर्डर दिया है। जहरीले केमिकल के खतरे से बचने के लिए कई बार उनके स्विमिंग पूल के पानी की जांच की जाती है। द सन अखबार के मुताबिक पुतिन में हिटलर जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पुतिन और हिटलर में कई समानताएं देखी जा चुकी हैं, जिससे युद्ध की असफल नीति और गिरते स्वास्थ्य की अटकलें शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से पुतिन अपने मंत्रियों और सलाहकारों तक से नहीं मिल रहे हैं। वो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही मीटिंग करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन स्कूल ऑफ स्लोवेनिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टडीज के एक प्रोफेसर के मुताबिक पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। पुतिन मिलिट्री मास्टरमाइंड की तुलना में मिलिट्री फैन बॉय ज्यादा है और हिटलर की तरह उन्हें भी युद्ध की वास्तविकता के बारे में पता नहीं है। पुतिन अब 70 साल के होने वाले हैं। उनके गिरते स्वास्थ्य की अफवाहें उड़ती रहती हैं। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सत्ता उनकी पकड़ से छूट रही है। अभी मॉस्को में विजय दिवस परेड में पुतिन मोटे कंबल लपेटे दिखे। इन्हीं तस्वीरों से उनकी बीमारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के साथ हमेशा डॉक्टरों की टीम होती है। लेखक और रूस के विशेषज्ञ गैलोटी के मुताबिक पुतिन अब फंस गए हैं और सत्ता के भूखे उनके साथी उन्हें ही निपटा देंगे। लेकिन इस बीच विशेषज्ञों को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि पुतिन परमाणु बटन पर उंगली रखकर चलने वाले शख्स हैं। मतलब ये कि पुतिन कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को 89 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक रूस कामयाब नहीं हो पाया है। कब्जा करने की बात तो दूर की बात है, उल्टे रूस को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी और अब इस युद्ध में एक बहुत बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन ने एक अखबार में जो दावा हुआ है उससे लगातार संभावनाएं किसी और ही इशारा कर रही हैं। अब इस जंग में आत्मरक्षा करने वाले यूक्रेन रूस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। कैसे, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 3 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी उसकी ताकत है। ना तो यूक्रेन के शहरों पर कब्जा हुआ, ना ही उसके सैनिकों का खात्मा। उल्टे पुतिन के सैनिकों का हाल बुरा है। कहीं उनको उल्टे पांव भागना पड़ रहा है तो कहीं उनके टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग में हारने वाला है? क्या युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला पस्त हो रहा है? क्या युद्ध में रूस के हथियार फेल हो रहे हैं? क्या आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करेगा? युद्ध में अब तक रूस के हमलों पर आत्मरक्षा कर रहा यूक्रेन अब उस पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन और आइए अब देखते हैं क्वाड में शामिल होने जापान पहुंचे पीएम मोदी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें।
टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जापान को नेचुरल पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनने से पूरी दुनिया को चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इससे पहले टोक्यो में पीएम मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में उद्योगपतियों से भी की मुलाकात। इस दौरान भारत जापान के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जापान के उद्योगपतियों ने उनकी जमकर तारीफ की। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने कि लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने स्वागत के लिए पहुंचे लोगों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। टोक्यो में प्रधानमंत्री ने स्वागत के लिए पहुंचे बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया। पीएम मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा।